हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 में, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब तक हम उसके 4 स्टेप्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड स्टेप में सिलेक्शन ऑफ स्टोविंग सीड्स, थर्ड में रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, फोर्थ में इरिगेशन पढ़ा था। और आज फिफ्थ स्टेप में हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन की क्रॉप जो हम फसल उगाते हैं उसकी प्रोटेक्शन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, और एक बी है क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट। तो जो क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या होते हैं? वीड्स को हम बोलते हैं खरपतवार, घास फूस। जो हम कोई भी फसल उगाते हैं, कोई भी क्रॉप प्लांट उगता है, उसके साथ जो खरपतवार अनावश्यक जो प्लांट्स उग जाते हैं, जो घास फूस उगती है, उसको हम वीड्स बोलते हैं। जो अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद क्रॉप इन ए फील्ड आर कॉल्ड वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट मतलब जिन प्लांट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो हमारे ग्रो अलोंग विद द क्रॉप, जो हमारी जो फसल बोते हैं उसके जो प्लांट्स पौधे उगते हैं उसके साथ साथ जो उग जाते हैं ना, उनको हम वीड्स बोलते हैं। हमारे खेत में जो उगते हैं उनको हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वीड्स जो अनवांटेड सब्सटेंस है ग्रो विद, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है दैट आर ग्रो विद आवर क्रॉप प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। जो भी जैसे कि बथुआ है, चोलावा है, घास फूस है और प्याजो है। ठीक है, ये जो बथुआ, पालक, प्याजो है, ये जो घास फूस है, ये जो मतलब ये इनको वीड्स बोलते हैं। ये अनावश्यक प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप प्लांट्स के साथ ग्रो करते हैं। तो ये जो है वीड्स फ्रॉम क्रॉप, वीड हार्म द क्रॉप्स इन द फॉलोइंग वेज। जो वीड्स हैं ये क्या करती है, जो हम मेन क्रॉप उगाते हैं, चाहे वो गेहूँ की हो, चावल हो, बाजरा हो, कुछ भी हो, जो हमारी मेन क्रॉप होती है, जो मेन क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, उनको हार्मफुल करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या होता है कि जब हम कोई भी क्रॉप उगाते हैं, ठीक है, उसके जो क्रॉप ग्रो करती है, ग्रो करने के साथ साथ जो अनवांटेड वीड्स हैं, खरपतवार है, वो भी उसके साथ उगता है। तो क्या होता है कि जो ये क्या करते हैं, जो सोइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, सनलाइट होती है और वाटर होता है, मिनरल्स होता है, उनको सोइल के अंदर से खींच लेते हैं। और ये जो हमारे मेन क्रॉप होती है ना, जो हम खेत में उगाते हैं जो फसल, उससे वो जो उनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन ये जो वीड्स है ना, ये उन न्यूट्रिएंट्स को बहुत क्विकली से, जल्दी से अपनी सोइल के अंदर से खींच लेती है। ठीक है, ग्रेट बिकॉज दे कंज्यूम ग्रेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, वाटर होती है, मिनरल्स होते हैं, जो सनलाइट मिलती है ना प्लांट्स को, वो ज़्यादा मात्रा में ये ग्रेट मात्रा में कंज्यूम कर लेती है, ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेती है। सो दैट अवेलेबल फॉर, जो कि हमारी जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके लिए होते हैं। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वाटर है, वो किसके लिए होते हैं? वो जो हम अपनी क्रॉप को क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, उसके लिए होते हैं, मेन क्रॉप के लिए होते हैं। लेकिन ये वीड्स क्या है, उस क्रॉप के साथ साथ उग के और ग्रेट अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स उनको कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए क्या है कि ये जो वीड्स हार्मफुल हुई ना हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारी क्रॉप को नुकसान पहुँचाएंगी। और जब ये ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम कर लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी मेन क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, उसको न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो हमें अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, ना हमारी क्रॉप में ग्रोथ होगी अच्छे से, ना डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये जो वीड्स हैं ये हमारी क्रॉप को हार्म पहुंचाते हैं। दूसरा क्या है, ये वीड्स हार्बर पेस्ट, जैसे कि हार्मफुल इंसेक्ट्स है। क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिजीज। ठीक, क्रॉप पेस्ट स्प्रेड वेरियस डिजीजेज। और एक है कि जो सम वीड्स है प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। जो वीड्स है ना, इनको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। और वो पॉइजनस सब्सटेंसेस हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, एनिमल्स के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि जो क्रॉप्स है उनका जो प्रोडक्शन होता है, जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं उसको हम खाते हैं। और जो हम इनको मारने के लिए जिन सब्सटेंसेस का, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, वो हमारे सोइल के अंदर मिक्स हो जाता है, मिक्स होकर वाटर मिनरल्स के थ्रू प्लांट में आता है। प्लांट के बाद जो उनसे प्लांट प्रोडक्शन उनको हम खाते हैं। तो इस तरह से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कोई भी सीड्स खाते हैं, उससे हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हैं, हमें डिजीज़ हो सकती है, हम बीमार हो सकते हैं, ये हमें भी नुकसान देते हैं। इस तरह से ये वीड्स हमारे लिए भी नुकसानदायक है।
और ये ज़रूरी होता है कि क्रॉप जो हम उगाते हैं, फसल उगाते हैं, उसके अंदर से वीड्स को बाहर निकालना, रिमूव करना और हमारी क्रॉप को वीड से प्रोटेक्ट करना। जो बेस्ट टाइम और जो ये जो वीड्स होते हैं इनका रिमूवल का, क्रॉप से रिमूव करने का, क्रॉप से हटाने का इनका जो बेस्ट टाइम होता है वो क्रॉप के उगने के बाद और उससे जो उसके जो फ्लावर्स आते हैं उसके जस्ट पहले को होता है कि जो क्रॉप है उसके अंदर फूल आते हैं ना, फूल आने से पहले हम उसके अंदर या तो अपने ट्रेडिशनल मेथड से या केमिकल्स का यूज़ करके इन वीड्स को क्रॉप के अंदर से हटा देते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम ए क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। अब यहाँ एक वर्ड है वीडिंग। वीडिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप। ये जो प्रोसेस होती है रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप्स इज कॉल्ड वीडिंग। इसको हम वीडिंग बोलते हैं फ्रॉम क्रॉप फील्ड। मतलब जो हमारा क्रॉप फील्ड होता है, जो हमारा फसल का खेत होता है, जहाँ हमारे जो फसल उगती है, जो फसल के जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, उसके अंदर से ये जो वीड्स हैं, खरपतवार है, पालक है, बथुआ है, ये जो चूड़ा वगैरह है, इसको हटाने की जो प्रोसेस होती है ना, स्प्रे से या ट्रेडिशनल मेथड से, हम उसको वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अनवांटेड सीड्स हैं जो हमारी फसल के साथ ग्रो करती है, उनको जो हटाने की जो क्रिया होती है ना, उसको हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड, जो रिमूविंग ऑफ वीड्स, खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है हमारी क्रॉप मेन खेत के अंदर से, मेन क्रॉप के अंदर से, उसको हम वीडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब जो वीडिंग कैन बी डन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। अब ये जो वीडिंग प्रोसेस है ये किस तरह से होती है। अब हमें ये देखना है कि ये जो वीडिंग की जो प्रोसेस होती है, जो वीड्स को मेन क्रॉप के अंदर से जो रिमूव करने की प्रोसेस है, ये किस तरह से हो सकती है। एक तो है मैकेनिकल मेथड, ठीक है। एक सबसे पहला आता है मैकेनिकल मेथड। वीडिंग में बी पुल्ड आउट विद हैंड एंड थ्रू द प्लगिंग। जो वीडिंग मेथड की तरह या तो हम हैंड से या प्लगिंग करके, हैंड या फिर प्लगिंग, या तो प्लगिंग करके मतलब कि हल मार के फसल के अंदर, ठीक है, या फिर उसके हैंड से या हम अपने हाथ से उस खरपतवार को हटाएं। तो दे कैन ऑल्सो बी रिमूव बाय यूजिंग ट्रैक्टर, ड्राइवन, सीड ड्रिल्स। अगर जो वीड्स हैं उनको मैकेनिकल मेथड से हम हटाना चाहे तो जो हमारा ट्रैक्टर होता है, सीड ड्रिल जो प्रोसेस होती है, या होय से, कल्टीवेटर से जो मेन फसल है उसके उगने के जस्ट थोड़े टाइम बाद उसके ऊपर जो हम कई बार बोलते हैं ना कि वो लकड़ी का लोहे का भार सा वो मतलब भारी लेके और उसको मतलब फसल की जो वीड्स मारने, जो प्लगिंग का मतलब होता है हल करना, होए से, हैरो से या सीड ड्रिल की हेल्प से, जो सीड ड्रिल मशीन होती है उसकी हेल्प से हम खरपतवार है वीड्स से उसको हटा सकते हैं। द वीड्स दैट अपीयर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ क्रॉप प्लांट्स आर रिमूव्ड मैनुअली बाय यूजिंग इट। और जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, जब हमारी क्रॉप उगती है उसके साथ साथ जब हमें दिखता है कि ये जो खरपतवार उग रहा है, तो एक दूसरा तरीका है हम अपने हाथ से या तो उसमें नड़ाव करके, कसिए वगैरह का हम यूज़ करते हैं, उसमें नड़ाव करके या खुरपी की सहायता से नड़ाव करके इसको जो वीड्स है उसको हम अपने खेत के अंदर से हटा सकते हैं। तो ये तो मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में मतलब या तो ट्रैक्टर, हैरो, ट्रैक्टर की सहायता से होए मतलब कि हैरो या कल्टीवेटर का यूज करके हम जो ये खरपतवार है उसको अपने खेत के अंदर से हटा सकते हैं, अपनी मेन क्रॉप के अंदर से, या फिर हाथ से ट्रावल होता है, एक गार्डन ट्रावल यानी कि खुरपी का यूज करके, TROWEL ट्रावल, खुरपी का यूज करके, या खेत में कसिया लगा के नड़ाव करके ये जो वीड्स है उसको हम अपनी मेन क्रॉप के अंदर से हटा सकते हैं। केमिकल मेथड्स, वीड किलिंग, केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स, एक केमिकल मेथड होता है। दूसरा केमिकल मेथड, बाय द यूज ऑफ वीडिसाइड्स, ठीक है। केमिकल मेथड के अंदर क्या आएगा, वीडिसाइड्स।
अब वीडिसाइड्स का मतलब होता है, वीड्स क्या होते हैं, जो अभी आपको बतवाया था, अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं। और साइड्स का मतलब होता है किलिंग। वीडिसाइड्स का मतलब जो अनवांटेड सब्सटेंस है, जो खरपतवार है, जो हमारे खेत के अंदर उगता है, उसको मारना। साइड्स मतलब मीनिंग वीडिंग, उसको मारना। साइड्स मतलब किलिंग, उसको मारना। वीड्स को किल करने वाले जो सब्सटेंस है, जो ये खरपतवार है वीड्स है, इसको किल करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का हम यूज़ करते हैं उनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं आर स्प्रेड ऑन वीड्स इन फील्ड टू, और इन सब्सटेंसेस, ये जो वीडिसाइड्स हैं ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या, ये कुछ केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और इन सब्सटेंसेस का हम यूज़ किस तरह से करते हैं, स्प्रे करके, या तो हम ट्रैक्टर की सहायता से मशीन रख के स्प्रे करती है, जो हमारी हैंड स्प्रे मशीन होती है उसकी सहायता से स्प्रे करते हैं। तो और वीडिसाइड्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब जो अनवांटेड वीड्स होती हैं, जो खरपतवार होता है, चोलावा है, बथुआ है, हमारी जो मेन क्रॉप के अलावा जो भी खेत में उगता है उस मटेरियल को, उन सब्सटेंसेस को, वो जो घास फूस होती है उसको मिटाने के लिए, उसको मारने के लिए उसको जिन केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज़ करते हैं उनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। वीड्स को किल करने वाले सब्सटेंसेस, मतलब खरपतवार को मारने वाले जो सब्सटेंस है उनको हम वीडिसाइड्स बोलते हैं। और ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, इनको या तो हम ट्रैक्टर की सहायता से मशीन रख के स्प्रे करते हैं या फिर हमारी हैंड स्प्रे से स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एक मेन वीडिसाइड है वो 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी, 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी, ये जो है इसका हम अपने खेत वगैरह में ये जो केमिकल सब्सटेंसेस है इसका यूज़ करते हैं कि उसको क्या कहते हैं, वीड्स को मारने के लिए, ठीक है। अब वीडिसाइड डू नॉट डैमेज द मेन क्रॉप, स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स। अब ये जो वीडिसाइड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो हमारी फसल होती है, मेन क्रॉप जो होती है, जो हम खेत के अंदर उगाते हैं, उसको हार्म नहीं करते। ये सिर्फ उसी प्लांट को हार्म करते हैं जो वीड्स, मतलब खरपतवार को ही हार्म करते हैं। जो हमारी मेन क्रॉप के अलावा जो भी हमारी क्रॉप के अंदर उगता है घास फूस, उसको मिटाते हैं, उसी को सिर्फ नुकसान करते हैं। और इनका एक नुकसान ये है कि जो वीडिसाइड्स हैं, हम इनकी जब इन सब्सटेंसेस का वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस का, हमारे जो किसान है, फार्मर है, तो ये उसको नुकसान कर सकता है। जो हमें मतलब स्प्रे करने से पहले अपने हाथों में ग्लव्स पहन के, मुंह पे मास्क लगा के अच्छे से स्प्रे करना चाहिए। सो दे शुड यूज़ दी वीडिसाइड्स वेरी केयरफुली। इसलिए हमें जो वीडिसाइड्स हैं उनको बहुत ही केयरफुली से, बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। अपना नोज, अपना माउथ, अपने हैंड्स को कवर करके किसान को जो खेत के अंदर है वो स्प्रेइंग करनी चाहिए। और वीडिसाइड, और जब हम अपने जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, क्रॉप्स को कलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद क्या है, जो हमारी अनाज ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर भी, जैसे कि कोई भी हम केमिकल सब्सटेंस डालते हैं तो जमीन मिट्टी के अंदर डालते हैं, तो मिट्टी के अंदर मिक्स होकर वाटर और मिनरल्स के थ्रू वो हमारे प्लांट के अंदर आता है, और प्लांट के थ्रू जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमसे खाने का मटेरियल मिलता है, उसके अंदर भी आता है। इससे ये क्या करते हैं कि हमें, हमारे ह्यूमन बींग्स को भी हमें मतलब हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारी ग्रेन्स होते हैं, जो हमें अनाज मिलता है, उसको हमें खाने से पहले एक बार धो लेना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। उसके बाद एक बायोलॉजिकल मेथड भी होता है। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या होता है, इंसेक्ट और सम अदर ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम एंड स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द, कि कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होती है हमारी क्रॉप के अंदर ही, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्रॉप होते हैं जो स्पेसिफिकली जो वीड्स होते हैं उनको खाने के लिए, उनको मारने के लिए पाए जाते हैं, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं वीड प्लांट्स को, जो खरपतवार उगता है, बथुआ वगैरह उगता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इंट्रोड्यूस इन द क्रॉप फील्ड, वो क्रॉप फील्ड के अंदर इंट्रोड्यूस्ड होते हैं, क्रॉप फील्ड के अंदर ही पाए जाते हैं वो, ठीक है। ये बायोलॉजिकल मेथड होता है। जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैक्टस। इनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही कांटेदार होती है, कांटेदार होती है, इसलिए क्या है कि जो अभी वीड उगेगी, जो भी खरपतवार उगेगा, जब इनके पास आएगा तो ये नीचे ही उसको मार देंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये उसको ऊपर उगने ही नहीं देंगे। तो ये बायोलॉजिकल मेथड होता है। इस तरह से हम जो हमारी क्रॉप्स है उसको वीड से बचा सकते हैं। एक है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स एंड डिजीज।
प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। कि हम पेस्ट से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, फ्रॉम जो पेस्ट आर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स। ये पेस्ट क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारी क्रॉप होती है उसको डैमेज करते हैं, जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको डैमेज कर देते हैं, उस पर अटैक करके। पेस्ट जैसे कि हम बताए दे रोडेंट्स, इंसेक्ट्स, मतलब कि रैट्स हो गए, कुछ इंसेक्ट्स हो गए, रैट्स मतलब चूहे, और इंसेक्ट्स के अंदर जैसे कि वीविल्स एंड टर्मिनेट्स। ये क्या होते हैं? जैसे कि घुन और दीमक। जो पेस्ट मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप होती है उसको उसके ऊपर अटैक करके हमारी क्रॉप है उसको डैमेज करते हैं। इसमें रैट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो जो चूहे वगैरह इंसेक्ट है, जैसे कि क्रॉप के अंदर घुन लग जाना, दीमक लग जाना, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे कैन, ये जो हमारी मेन क्रॉप होती है, फसल होती है, उसको डैमेज करने का काम करते हैं, उसको धीरे धीरे डैमेज कर देते हैं और इससे जो हमारी फसल वो ख़राब हो जाती है। तो दीज पेस्ट कैन बी कंट्रोल बाय पेस्टिसाइड्स। और इनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? बाय द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यूज हम करते हैं इन पेस्ट्स को मारने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनके एक्शन को रोकने के लिए। जिन केमिकल सब्सटेंसेस का हम यूज करते हैं उनको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो दीज सब्सटेंसेस कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूजिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स का यूज करके हम ये जो पेस्ट ऑर्गेनिजम्स है, रैट्स है, इंसेक्ट्स है, घुन है, दीमक है, इनके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, इनको दबा सकते हैं, इनको डैमेज करके, इनको किल करके हम जो अपनी मेन क्रॉप है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जो पेस्टिसाइड्स किल द पेस्ट एंड देयर एग विदाउट डैमेजिंग द क्रॉप्स। ये पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर इन ऑर्गेनिजम्स के जो अंडे होते हैं, घुन लगती है फसल के अंदर, जो दीमक लगती है, रैट्स वगैरह होते हैं ना, इनको डैमेज कर दे, इनको किल कर दे, मार देते हैं। या फिर इनके जो एग्स होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं, ये उनको भी डैमेज कर देते हैं, उनको भी ये जो पेस्टिसाइड्स है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसको भी मार देते हैं और जो हमारी मेन क्रॉप है उसको बचा लेते हैं। जो मेन क्रॉप है उसको नुकसान नहीं करते हैं। हमारी जो मेन क्रॉप का है पेस्टिसाइड्स की यूज़ से कोई डैमेज नहीं होता है। दीज इंक्लूड्स रोडेंटाइड्स, मतलब कि जो किल रोडेंट्स, जो रोडेंट्स है, जो रैट्स को मारने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको हम रोडेंटिसाइड्स बोलते हैं। रोडेंटिसाइड्स और इंसेक्ट्स को मार लेके इंसेक्टिसाइड्स। जो रोडेंट्स, जो हमारे रैट्स हैं, उनको मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स, और जो इंसेक्ट्स हैं, जो वीविल्स हमने आपको बताया था, वीविल्स या फिर टर्माइट्स, TERMITES, टर्माइट्स होती है दीमक। और वीविल्स था WEEVILS, वीविल्स होता है घुन। तो ये क्या है? ये पेस्ट हैं। रैट्स हो गया, टर्माइट्स हो गया, वीविल्स, ये हमारी जो क्रॉप है उसके अंदर ये पेस्ट्स है और इनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो पेस्ट होती हैं, इनको मारने के लिए इनका हम यूज करते हैं। और ये क्या करते हैं? जो पेस्ट है उनको मार देते हैं, इनके जो अंडे होते हैं उनको भी किल कर देते हैं विदाउट डैमेजिंग आवर मेन क्रॉप, हमारी मेन क्रॉप को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। जो ये वीड्स जो ये क्या होते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं हमारी क्रॉप की पेस्ट से। उसके बाद जो रैट्स को मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड्स, ये केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, ये पेस्टिसाइड्स है, इसका यूज़ करते हैं। और इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं। दे मस्ट बी स्प्रेड मैनुअली बाय हैंड ऑपरेटेड मशीन। और इन पेस्टिसाइड्स का हम कैसे यूज़ करते हैं? या तो अपनी जो हैंड स्प्रे मशीन होती है उसका यूज़ करते हैं, या फिर जो ट्रैक्टर वगैरह पे मशीन रखते हैं स्प्रे करने वाली, उसकी हेल्प से स्प्रे करके हम इन पेस्टिसाइड्स के ऊपर कंट्रोल करते हैं। सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स, कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं जो जैसे कि मेलाथिन एंड BHC, ये भी पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम जो हमारे पेस्ट होते हैं फसल के अंदर उनको मारने के लिए उनमें यूज करते हैं, ठीक है।
जो मॉडर्न डे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इज यूज ए हग अमाउंट, जो हमारा आज का मॉडर्न टाइम है ना, वो क्या करता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है, लेकिन हमें हग अमाउंट में ज़्यादा मात्रा में ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जितने भी पेस्टिसाइड्स का हम अपनी क्रॉप के अंदर यूज़ करते हैं, जिनका हम स्प्रे करते हैं, ये हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ये जो पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं, यूजुअली ये सोइल के जब हम इनकी स्प्रे करते हैं तो ये हमारी सोइल के अंदर जाके मिक्सड हो जाते हैं, जो हमारी मिट्टी होती है उसमें जाके मिल जाते हैं, सोइल पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और सोइल पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाके सोइल डिजोल्व हो जाते हैं इनटू द सोइल एंड वाटर एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द, जब सोइल में और सोइल में मिक्स होने के बाद वाटर में डिजोल्व होके जो हमारा, जब प्लांट्स को न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जब प्लांट्स की रूट सोइल के अंदर जब न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स लेती है तो उसके थ्रू उसमें जो वाटर में जो पेस्टिसाइड्स है ये भी घुल मिल जाते हैं, और उसके साथ जो हमारा जो क्रॉप है, उसके जो क्रॉप जो प्लांट होता है उसके अंदर पेस्टिसाइड्स भी आ जाते हैं। मतलब ये जो स्प्रे जो केमिकल सब्सटेंसेस है, जब हमें क्रॉप उगने के बाद जो उसका प्रोडक्ट जो ग्रेन्स मिलती है उनमें इन पेस्टिसाइड्स का भी, मतलब ये जो स्प्रे होती है, ये जो मिक्स होने के बाद जो क्रॉप्स के अंदर आ जाती है, दे आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो ये जो पेस्टिसाइड्स है ना, जो हमारे प्लांट जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उनके द्वारा भी खींच लिए जाते हैं। व्हेन वी कंज्यूम, जब और जो क्रॉप फसल को हम काटने के बाद जो अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर हम जो भी फ्रूट्स खाते हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स जो प्लांट्स के द्वारा कंज्यूम की हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर भी चला जाता है, इसलिए हमारे लिए भी डेंजरस हो सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, इनसे हमें बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए हमें कम से कम पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। अगर ज़्यादातर हो सके तो हमें जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स है उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि भी हमें ज़्यादा डैमेज, ताकि भी हमारी जो खाने के बाद अगर हमारे फूड आइटम्स में भी आ जाए तो वे हमारी बॉडी को हार्मफुल ना करे, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज़ ना करे। उसके बाद एक हम पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। अब ये तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम किस तरह से फसल को उगाते हैं, ठीक है। फिर उगाने के बाद जो हमें सीड्स की सिलेक्शन किस तरह से करी थी, सीड्स की सिलेक्शन करने के बाद जो इरिगेशन हम सिंचाई कैसे कर, फिर सिंचाई करने के बाद हमने रिप्लेनिशमेंट पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स का, कि सोइल के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से, थर्ड पे पढ़ा था हमने कि सोइल के अंदर हम जो न्यूट्रिएंट्स उनको किस तरह से फिलअप करते हैं, रिप्लेनिशमेंट न्यूट्रिएंट्स की किस तरह से करते हैं। फिर फोर्थ पे हमने इरिगेशन पढ़ा था कि फसल की सिंचाई किस तरह से करते हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे आज हमने पढ़ा था ये जो अभी हमने आपको बताया कि हम अपने जो क्रॉप होती है उसकी प्रोटेक्शन कैसे करते हैं इंसेक्ट्स पे। सिक्स्थ पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग। एक बार रोक, कितनी